फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल द मैन इन वाइट कोट में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गायनोकेमिस्ट्रिया। तो गायनोकेमिस्ट्रिया क्या है? गायनोकेमिस्ट्रिया ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मेल है ना, उनकी जो ब्रेस्ट है उसकी साइज़ बढ़ जाती है। जो मेल के स्तन होते हैं उसकी साइज़ बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। अभी इसमें हम ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि enlargement of male breast due to any in हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये इसमें क्या होता है कि जो मेल की जो ब्रेस्ट की साइज है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हार्मोन में कुछ एक्सचेंज, कुछ इम्बैलेंस हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें इटियोलॉजी की, इसके कारण क्या क्या हैं, क्यों होता है, ये क्यों होता है, आखिर मेल में ब्रेस्ट का साइज़ क्यों बढ़ जाता है, ये जो नॉर्मली तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो क्या होगा उसमें? हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोन जैसे हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और या तो फिर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। मतलब अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया तो इसमें क्या होगा, जो हमारे स्तन है वो बढ़ जाएंगे, ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाएगी। फिर दूसरा है पुबर्टी। अब पुबर्टी में क्या होता है? पुबर्टी एक ऐसी कंडीशन है जो लड़कों में 12 से 13 साल के बीच में होती है, जिसमें क्या होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछ आ जाती है बच्चों की, बगल में बाल आ जाते हैं, उसके जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पे बाल आ जाते हैं और उसकी आवाज़ है वो भारी हो जाती है, जो पुबर्टी चेंज होती है। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, इसमें ब्रेस्ट की साइज़ भी बढ़ सकती है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। मतलब जो मेल में होना चाहिए तो जो फीमेल में होना चाहिए, तो वो किस में हो रहा है, मेल में हो गया। तो पुबर्टी किसका रीज़न हो सकता है? एजिंग। अब एजिंग एज में ज़्यादातर ये 30-35 साल के या उससे अधिक 40 साल के जब हो जाते हैं व्यक्ति, उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि उनकी ब्रेस्ट की साइज़ थोड़ी बढ़ गई है। उसके अलावा है मेडिकेशन। अब इसमें मेडिकेशन, बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन है जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में अब कोई भी मेडिकेशन जब हम लेते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट में देख लेना है कि उसमें गायनोकेमिस्ट्रिया तो ऐड नहीं है। उसके अलावा है डिजीज़। अब जो डिजीज़ है, डिजीज़ किससे कंडीशन, जिसमें हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ होगी, जैसे कि कोई ग्लैंड्स में अबनॉर्मलिटी, अगर किसी को कोई ग्लैंडुलर डिजीज़ हो गई है, जैसे ग्लैंड कौन सा है, लीवर है, लीवर एक सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो समझ लो लीवर में लीवर सिरोसिस या लीवर अल्सर, कुछ मतलब लीवर से कनेक्टेड कोई हो गया है, तो उसमें क्या होगा, इस डिजीज़ में क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे और इसकी वजह से किडनी भी क्या है, किडनी, तो किडनी या लीवर इससे कनेक्टेड अगर कोई डिजीज़ होता है तो उसमें भी गायनोकेमिस्ट्रिया होने के चांसेस हैं। उसके बाद है ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है तो उसमें भी नॉर्मली मतलब इलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इशू होने के चांसेस है। उसके बाद है अल्कोहल अगर कोई ज़्यादा पीता है या कोई ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेता है ऐसे मतलब बॉडी बनाने के लिए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट इस सब की वजह से हो सकता है गायनोकेमिस्ट्रिया। फिर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन एंड सिम्टम। अगर किसी को गायनोकेमिस्ट्री हुआ है तो कैसे पहचानेंगे? तो पहला तो इजीली है कि क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगा। ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो पता ही चल जाएगा कि हाँ दोनों साइज बराबर है। अगर किसी एक चीज़ में हुए तो पता ही चल जाएगा। या साइज नॉर्मल हमको पता ही फ्लैट होते हैं, जो मेल की ब्रेस्ट मतलब होते ही नहीं है, ब्रेस्ट तो मतलब मेल का जो चेस्ट है वो कैसा होता है, एकदम फ्लैट होता है। वहाँ पे स्वेलिंग दिखेगी आपको, टेंडरनेस, किसी प्रकार का खिंचाव दिखेगा, उसकी वजह से पेन होगा, उसको पेन भी हो सकता है टेंडरनेस की वजह से। या फिर जो जैसे निप्पल है, निप्पल के नीचे क्या होगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी। सो जब छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ सॉफ्ट कुछ उसकी साइज़ बढ़ रही है, इसके लिए जैसा हो रहा है। या फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अब देखो, अब किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का ब्रेस्ट बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, मतलब उसको डिस्ट्रेस तो होगा ही, साइकोलॉजिकली वो कैसा होगा कि अरे वो खुद ही सोचेगा इस क्या हो रहा मुझ में, ये कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार को टेंशन में रहेगा, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दिखाई देगा। इससे हम पहचान लेंगे कि हाँ इसको गायनोकेमिस्ट्रिया है। फिर डायग्नोसिस। अब क्या करेंगे, अब किसी को हो गया है गायनोकेमिस्ट्रिया, तो हम नर्स बनने वाले हैं तो हमारे पास आएगी, तो आएगा मतलब लड़के में हुआ है ना गायनोकेमिस्ट्रिया, तो आएगा तो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ इसको हुआ है? तो पहला ही है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन पूछेंगे उससे, क्या पूछेंगे, तो इटियोलॉजिस में जो कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस पुबर्टी के टाइम पे कब से हुआ, आपको क्या है, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चलेगा। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन में, ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा, देख के ही कि हाँ गायनोकेमिस्ट्रिया हुआ है, टच करके ही पता चल जाएगा। इस तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। हार्मोनल टेस्ट। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या करेंगे, उसका हार्मोनल टेस्ट करेंगे।
ताकि किस हार्मोन्स की वजह से हुआ है, या तो एस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ है या प्रोजेस्टेरोन कम हुआ है, मतलब किस कारण से हुआ है ये पता करने के लिए। फिर है यूएसजी, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा। फिर है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी मतलब कि इसमें ब्रेस्ट से ही रिलेटेड, इसमें पूरे ब्रेस्ट के अच्छे से एग्जामिनेशन होती है, तो इसमें मेमोग्राफी मतलब अगर इन सब चीज़ों से नहीं पता चला तो इससे पता है फाइनली चल ही जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट, अब पता चल गया तो उसकी क्या करेंगे ट्रीटमेंट। तो पहला है कोजेट, मतलब जो भी इटियोलॉजी है उसके रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट कर देंगे। कोज में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल को बैलेंस करने का ट्रीटमेंट करेंगे। पुबर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से, एजिंग से है कि कोई मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से हो रहे तो मेडिकेशन बंद कर देंगे, इस प्रकार के ट्रीटमेंट करेंगे। फिर से मेडिकेशन, अब ट्रीटमेंट में क्या होगा, उसको मेडिकेशन भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराएंगे, जो मेडिकेशन डॉक्टर देंगे वो उसको देंगे। उसके बाद में सर्जरी, अब इसमें सर्जरी भी है कि एक तो होता है गायनोकोमेस्ट्री, मतलब उसमें पूरा ब्रेस्ट को ही निकाल देते हैं, या ब्रेस्टेक्टोमी, या फिर एक होता है जिसमें पंचर करके वहाँ से क्या अगर फ्लूइड एक्युमुलेशन हुआ, क्यों हो, क्या हुआ अंदर, वहाँ से टिश्यू को बाहर निकाल के भी किया जाता है, तो ये सर्जरी होगी। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम नर्स हैं तो हमारा मेन तो काम तो नर्सिंग मैनेजमेंट है ना, तो ये देखते पहले क्या करेंगे, असिस्मेंट। असिस्मेंट मतलब क्या, वही देखेंगे, उससे पूछेंगे, बातचीत करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उससे पता चल जाएगा। फिर ऑब्जर्वेशन देख के पता चल गया। फिर एम्बेरेसमेंट, अब जो व्यक्ति है, अब देखो इसमें क्या होगा, जब हम बात करेंगे तो अब किसी के चेस्ट की साइज बड़ी है तो उसको थोड़ा शर्म आएगी, एम्बेरेसमेंट होगा, तो उसके मतलब डिग्निटी को मेंटेन करते हुए एक अच्छा आईपीआर मेंटेन करके अच्छे से बात करेंगे, एकदम सीरियसली मतलब इस टॉपिक पे बात करना है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या होगा, बॉडी इमेज। अब जिस बच्चे की अगर ऐसा हुआ है तो उसकी बॉडी इमेज को रिलेटेड उसको टेंशन तो रहेगा ना कि मतलब कैसे दिख रहा हूँ मैं, तो उसके लिए उसको सजेस्ट करेंगे कपड़े कैसे पहनने हैं ताकि नहीं दिखे हो। फिर उसको मेडिकेशन के बारे में बताना है, उसको पेन हो रहा है, उसको एंजाइटी है, किसी बात की घबराहट है, समाज में लोग क्या कहेंगे इस बात की घबराहट होती है, मतलब इससे रिलेटेड उसको सॉल्यूशन देंगे। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, समझाएंगे कि कोई बात नहीं, इसका मतलब ट्रीटमेंट है, ये है, लास्ट में सर्जरी है, सर्जरी से नहीं तो ट्रीटमेंट से हो सकता है। उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इनकरेज टू एक्सप्रेस, और उसको इस बारे में बताने के लिए इनकरेज करेंगे कि आपको जो ये हुआ है आप इसको अच्छे से बताइए, क्या प्रॉब्लम है, किस अगर अच्छे से बताएगा तभी तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब शर्माएगा, बताएगा ही नहीं, ऊपर ऊपर बताएगा, तो इस तरह से अच्छे से उससे बात करनी है। फिर प्राइवेसी और डिग्निटी भी आ गया, देखो उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखेंगे, ये नहीं कि वो हमें बताया हम सबको बताते चल रहे हैं, शेयर नहीं करना है। डिग्निटी उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, इस तरह से हमें सब मेंटेन करके रहना है। देन हेल्थ एजुकेशन, उसको अल्कोहल से रिलेटेड कि शराब पीते हो तो मना करो, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें मतलब छोड़ो। उसके बाद है अल्कोहल, अल्कोहल के देन स्टेरॉयड, अगर वह बॉडी बिल्डर है, स्टेरॉयड ले रहा है किस कारण से, उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो उसके बारे में समझा देंगे। ड्रग्स कोई ले रहा है, ऐसे ड्रग्स जिसके साइड इफ़ेक्ट। देन ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये क्या है कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है, ज़रूरी नहीं है कि अब आपको हो गया गायनोकमेस्ट्रिया तो फिर ऐसे ही रहेगा, इसका ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद में फॉलोअप के लिए उसको सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ मिलें, इतने दिनों पे आप फॉलोअप करने आइए, तो हम चेकिंग मतलब रेगुलर चेकअप से पता चलेगा क्या हो रहा है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव, अब अगर यहाँ तक ठीक है, सब कुछ हो गया, अब उसका ऑपरेशन भी हो गया, तो ऑपरेशन के बाद उसको क्या सलाह देंगे, ऑपरेशन के बाद उसको फॉलोअप के लिए बोलेंगे, मॉनिटर करेंगे, जब भी वो फॉलोअप के लिए आता है तब उसको मॉनिटर करेंगे, साइज में चेंज क्या हुआ है नहीं हुआ है। ड्रेसिंग, मतलब उसको ड्रेसिंग से रिलेटेड सलाह देंगे कि हाँ ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा। उसके बाद है हाइजीन से रिलेटेड, देन होम होम केयर, और घर पे अगर सर्जरी हुई है तो घर पे उसको कैसे केयर करना है उसके बारे में सब बताएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, गायनोकोमेस्ट्री या गायनोकोमास्ट्रिया भी यूजुअली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो गायनोकोमेस्ट्रिया क्या था, इलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट टिश्यू। तो इसमें क्या हो रही थी, जो व्यक्ति है उसमें क्या हो रहा था, उसके जो स्तन है या उसके जो छाती हैं यहाँ पे क्या हो जा रहा था, उनके जो ब्रेस्ट है उसमें इलार्जमेंट या मतलब बड़ा हो जा रहा था साइज में, तो उसको गायनोकोमेस्ट्रिया बोलते हैं। तो होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा गायनोकोमेस्ट्रिया के बारे में। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि कमेंट कीजिए कि मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, किस चीज़ की मतलब आपको थोड़ा कुछ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या और मैं क्या अपने आप में इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन जय हिंद।